नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे फॉलोअर्स जो भी हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, और मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि निरंतर मेरे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ साथ मैंने अभी पिछला वीडियो डाला है कि स्टार मेकर और मेरी कहानी, और लीजिए फिर से मैं आ गई हूँ पति पत्नी वर्सेस कोरोना। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप इसको उल्टा कर दीजिए, कोरोना वर्सेस पति पत्नी। अब जो है 15 मार्च से कोरोना शुरू हुआ, और शुरू हुआ जब तो मैं ट्रेन में थी और मैं जो हूँ 14-15 तारीख को जो है मार्च से मैं पुणे में पहुंची। और पुणे में आने के बाद मुझे पता चला कि अरे जी ये तो बढ़ने लगा है, 18 तारीख 19 तारीख और ये बढ़ता जा रहा है पुणे में, पूरे कंट्रीज में और पूरे वर्ल्ड में। तो मैंने कहा भाई क्या किया जाए, और मैं जो हूँ मैं भी परेशान थी उन दिनों में। और फिर मैं जो हूँ मैंने सोचा ठीक है कुछ दिनों के बाद कोरोना चला जाएगा, लेकिन कोरोना तो जाने का नाम नहीं ले रहा। अब जी कुछ दिनों के बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला थाली बजाइए, हमने थाली बजा लिया। थाली बजा बजा कर भी हम लोग थक गए। फिर हमने जो है घंटियां बजाई, और घंटियां बजाने के बाद भी कोरोना जी नहीं गए, और कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा था। अब इस बीच हमने कहा क्या किया जाए, तो मैंने कहा ठीक है, आप लोगों को पता है मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं सोशल वर्क करती हूँ, तो मैंने जाकर सोचा कि क्यों ना मैं इस समय स्लम एरिया में जाके एनजीओज में जाकर मैं उनकी कुछ हेल्प करूँ। तो मैंने कहा ये भी एक अच्छा काम है, और मैं उस बीच में स्लम एरिया में और एनजीओज में गई, और वहां पे मैंने एक किराए पे घर लेकर और मैंने 1 महीने रहकर उनकी सेवा और उनकी देखभाल की कि उनको कैसे मास्क पहनना है, कैसे सैनिटाइज करना है, कैसे उनको रहना है। इस तरह से मैंने उनको देखा, और मैंने ये भी देखा कि एक जगह पर जहाँ सुविधा नहीं है वहां वो लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं। और मैंने जाकर वहां पर रहना शुरू किया, तो मैंने देखा कि जो लोग रात को शराब पीते थे या वो उन्होंने ड्रिंक्स कर लिए, अब वो ड्रिंक्स नहीं पी रहे। क्यों नहीं पी रहे भाई? कोरोना वर्सेस पति पत्नी का यहाँ जो चक्कर आ गया। अब लीजिए जी, ये पैसे तो मिले नहीं, अब जब पैसे नहीं मिले तो वो शराब कहाँ से पियेंगे, उनके पास तो है नहीं। और वो पति जी जो है, ये मैं आपको छोटे जगह पे जहाँ मैं रह रही थी वहां का बता रही हूँ। और ये अब रात को वाइफ के साथ जो है रात दिन उनको काम करना पड़ रहा है, बर्तन भी धोना पड़ रहा है, झाड़ू भी लगाना पड़ रहा है, और सारे काम करना पड़ रहा है, क्योंकि अर्थव्यवस्था तो खराब हो गई है, काम लोगों का छूट गया है। अब क्या किया जाए? तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। मैंने कहा जहां पर छोटे एरियाज में भी जाकर लोग काम जेंट्स नहीं करते हैं, वहां पर कोरोना ने बिल्कुल लाइन पर लगा दिया। अरे इतना सारा काम कर रहे हैं, अपनी वाइफों के साथ काम कर रहे हैं। तो मैं तो बड़ी खुश हुई, मैंने कहा अच्छा जी यहाँ पर बड़ा काम हो रहा है। उसके बाद जो है फिर 1 महीने के बाद मैंने वहां पर उन लोगों को सब अच्छे से देखने के बाद, मास्क वगैरह बांटने के बाद, मैं जी अपने फ्लैट अपनी जगह पर आ गई पुणे में। वहां पर मैंने देखा कि अब तो पति पत्नी जो है कुछ दिनों के बाद थाली बजा ली, हमने घंटियां बजा ली, सब कुछ कर लिया। हमारी न्यूज पे न्यूज चल रही थी, कोरोना इतना हो गया, इतना हो गया, लोग ऐसा हो गया, फैल रहा है। अब थोड़े दिनों के बाद भाई ऑफिसों से ये हो गया कि पति घर में बैठे। अब जब पति घर में बैठने लगे तो अब पति को परेशानी, पत्नी को परेशानी। पत्नी को परेशानी इसलिए कि वो मनमानी नहीं कर पा रही, फोन नहीं कर पा रही हैं, और वो अपने रिलेशन से अपने मैके में गॉसिप नहीं कर पा रही हैं। और पति बेचारे इसलिए परेशान कि उनके जो ऑफिस में करने वाले दोस्त हैं, लोग हैं, उनको वो फोन नहीं कर पा रहे हैं। अब पति बेचारे सोचते हैं कि कब मेरा मौका लग जाए, कब मैं बाथरूम में जाऊं, बैठूं और थोड़ी बात कर लूं, गपशप कर लूं, एक सिगरेट का कश ले लूं। अब वो बेचारे, उनको सिगरेट पीने पे भी घर में मनाई, क्योंकि बच्चे देखते हैं। अब वो शाम को सोचते हैं कि थोड़ा सा एक बियर ले लूं, एक विस्की ले लूं। नहीं, पत्नी का ऑर्डर आ जाता है, नहीं जी कोरोना चल रहा है, कोरोना में तो आप पी नहीं सकते और ना आप कुछ खा सकते हैं नॉनवेज। आपको पता नहीं कि इस समय भगवान की पूजा करनी है, हमें बचना है। तो लीजिए जी, अब इससे शुरू हो जाती तकरार, पति पत्नी की हो जाती तकरार। पति बेचारे बोलते हैं तुम तो मुझे विस्की और बियर पीने से मना करती हो और चिकन खाने से मना करती हो, और तुम्हारी तो पूरी गॉसिप चलती है, पूरे दिन तुम गॉसिप करती हो, काम कम करती हो, बातें ज्यादा करती हो। आज पड़ोसी के घर ये हो गया, आज ये हो गया, फोन पर तुम पूरे समय बात करती हो। तो पत्नी ने बोला मैं बात करती हूँ तो क्या हुआ भाई, काम तो सबको करना पड़ेगा, मिल बांट कर लो जी। इसी पे दोनों की बहस शुरू हो गई, और घर घर की ये कहानी हो गई। इस बीच 3-4 महीने कोरोना का बीत चुका था, और घर घर की कहानी हो गई। और ये इंडिया की ही नहीं, अगर आप भारत में, आप वर्ल्ड में देखें तो वर्ल्ड में भी काफी ज्यादा केसेस कोरोना के बाद डाइवोर्स के आ गए। चीन में हो या कहीं पर भी हो, बहुत सारे डाइवोर्स फाइल हुए, क्योंकि बहस शुरू हो गई।
अब भाई टाइम टेबल बनने लगा, घर के कामों की लिस्ट बनने लगी। पति ने बोला तुम ये काम करोगी, पत्नी ने बोला तुम ये काम करोगे, पति ने बोला मैं सुबह की चाय बना लूंगा, पत्नी ने बोला हाँ चाय के साथ तुम ब्रेकफास्ट जरूर बना लेना। और इस तरह से अच्छा एक ने बोला भाई खाना बना लेना, लंच कौन बनाएगा, पत्नी ने बोला मैं बनाऊंगी, बर्तन कौन धोएगा, तुम धोगे, रात का शाम का चाय कौन बनाएगा, बेटा बनाएगा, अच्छा उसके बाद डिनर कौन बनाएगा, मैं बनाऊंगी, बर्तन तुम धोना, कपड़े मैं धोऊंगी, कपड़े तुम फैलाओगे, प्रेस कौन करेगा, मैं प्रेस करूंगी तो तुम उसको रखोगे, अच्छा घर में झाड़ू कौन लगाएगा, पोछा कौन लगाएगा, लीजिए जी। अब पति पत्नी क्या हुआ, मेड बन गए। जो बाइयां आती थी घर में वो तो घर में ही पति पत्नी बन गए और मिलजुल कर काम करने लगे। लेकिन पति को कहाँ इससे चैन था, पत्नी ने तो बना दिया पति को काम करने वाला, लेकिन अब पति भी पीछे क्यों रहेगा। उसने बोला सुनती हो जी जरा पकौड़ी बना के लाओ, समोसे बनाकर लाओ, मुझे कचौड़ी पकौड़ी खिलाओ, मैं तो घर में बोर हो गया हूँ। लेकिन पति का तो ये बहाना था, पत्नी ने सोचा कि ये कचौड़ी बनाएगी पकौड़ी बनाएगी, इसमें मैं थोड़े देर में जब तक ये काम करेगी मैं भी जरा जाके अपने दोस्तों से बात कर लूं। वो तो मोबाइल लेकर दोस्तों से बात करने का मौका ढूंढते थे, उनकी फ्रेंड उनके लोग, और बात करने का मौका मिलता नहीं था जो ऑफिसों में मिल जाता है। अब इस तरह से पति पत्नी की और नोकझोंक बढ़ने लगी। फिर यहाँ तक बात हो गई कि तुम मुझे अपना पासवर्ड दो, मैं तुम्हें अपना पासवर्ड दूं, क्योंकि कोरोना में तो पासवर्ड इतनी ज्यादा बातें हो रही, टाइम कैसे पास हो, तो दोनों आपस में पासवर्ड मांगने लगे। अब पासवर्ड कैसे कोई किसी को देगा, भाई ये तो पर्सनल है, भाई हम कैसे पासवर्ड दे सकते हैं। तो इसमें भी बहुत, और कोई भी घर ऐसा नहीं जहां बहस नहीं हुई। कोरोना में सबने अपनी असलियत दिखा दी और सबके घरों में बहस, कोई घर ऐसा नहीं बचा जहां पति पत्नी की बहस नहीं हुई। तो मेरे घर में भी ऐसे ही बहस हो गई। मेरे पति ने भी बोला मैं कुछ काम नहीं करूंगा, मैं तो कुछ करूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं तो ऑफिसर हूँ, मेरे को नौकर चाकर थे वो करते थे। मैंने बोला कोई बात नहीं, अभी तो सब नौकर चाकर ऑफिसर हर आदमी एक बराबर हो गया, आपको करना पड़ेगा। तो मेरे पति ने जो है फिर बोला कि ठीक है भाई मैं भी सीखता हूँ। तो खैर आज अच्छी बात है कि वो आजकल बहुत अच्छा खाना बनाने लगे, कुकिंग करते हैं, और उन्होंने कभी काम नहीं किया था, और कभी कभी कपड़े वगैरह भी फैला देते हैं, इतना तो कर लेते हैं। तो इस तरह से मैं ये कह रही हूँ कि कोरोना ने हर आदमी को लाइन पर लगा दिया और हर आदमी से उन्होंने काम करवा लिया, और बहुत अच्छा है ये जो समय है। और ये सिर्फ एक छोटी सी हमारी बात है, पति पत्नी वर्सेस कोरोना। लेकिन मैं ये बोलूंगी देखिए आने वाला समय हमारा बहुत अच्छा हो, 2021 अच्छा हो, क्योंकि हमारा दिसंबर तक देखिए ये कोरोना जाएगा नहीं। हम सभी लोग परेशान हैं और घर में रह रहे हैं। और इसी के साथ मैं लेडीज को भी बोलूंगी, अपनी जो मेरी फॉलोअर्स हैं, कि मैं आप लोग ऐसा करिए, लिपस्टिक वगैरह मेकअप का सामान अब 2021 में खरीदिएगा, अभी तो भूल ही जाइए। मॉल में कुछ नहीं मिलने वाला, मॉल बंद है, सब कुछ बंद है। और आप लोग जो है अभी मास्क लगा रहे तो लिपस्टिक की जरूरत नहीं है, और हमारी सुंदरता और जो हमारा मेकअप था वो सब चला गया। और मैं दूसरों को क्या बोलूं, मेरी मॉडलिंग रुक गई है, मेरा सब कुछ रुक गया है, मेरा जर्नलिस्ट का काम, मैं बाहर नहीं जा रही हूँ। लेकिन ये है कि हाँ, घर में बैठ के जो है बहुत सारी चीजें जो है हम लोग करते हैं और परिवार के साथ मिलजुल कर रहते हैं। और कोरोना ने एक अच्छी चीज सिखा दी, देखिए कि हमें परिवार के साथ कैसे रहना, कैसे मिलके रहना और एक साथ रहना है, मन हो या मन नहीं हो, आपको सबको एक साथ रहना है, एक साथ मिलके रहना है। तो पति पत्नी से मैं ये बोलूंगी, जो भी हस्बैंड वाइफ हैं और घर में रह रहे और लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे या कहीं पर भी रह रहे हैं, तो भाई शुरू हो जाइए, आप झाड़ू पोछे बर्तन के लिए काम करिए और सारा काम करिए, प्रेस करिए और सब कुछ करिए, बच्चों के लिए खाना भी बनाइए, खुश रहिए, खुद भी खुश रहिए, वाइफ को भी खुश रहिए और एंजॉय करिए लाइफ को। और 2021 के लिए इंतजार करिए। इसी के साथ चित्रा जौहरी, थैंक यू, धन्यवाद।